वेलकम टू सिलेबस सेटर क्लासेस। अक्टूबर करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम आज देखेंगे महत्वपूर्ण समझौते। तो चलिए देखते हैं पहला समझौता। तो ये है एशियाई पाम ऑयल गठबंधन। एशिया के प्रमुख पाम आयातक देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल ने एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA का निर्माण किया है, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर वैश्विक पाम ऑयल के लगभग 90% योगदान देते हैं उत्पादन में। इसमें इंडोनेशिया ने 2021 में 45 मिलियन टन से अधिक की सबसे बड़ी मात्रा का उत्पादन किया है, और इस पाम ऑयल के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं भारत, चीन और यूरोपीय संघ। भारत का खाद्य तेल वार्षिक आयात लगभग 13-14 मिलियन टन है, 13-14 मिलियन टन है। और जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि भारत एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश है, जो कि ग्लोबल इंपोर्ट जो होता है उसका 15% है। इसके बाद चाइना आता है 9% पे, और पाकिस्तान 4% पे, बांग्लादेश 2% पे। और जो APOA बनाया गया है उसका फॉर्मेशन ग्लोबल समिट जो कि आगरा में हुई 21 सितंबर 2022 में को इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इजराइल लेबनान एग्रीमेंट। इजराइल और लेबनान के बीच समुद्री सीमा को लेकर जो विवाद चल रहा था, ये सीमा भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में है, और ये एरिया लगभग 860 वर्ग किलोमीटर यानी 330 वर्ग मील यानी 330 वर्ग मील स्क्वायर माइल है। ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया है वो, ये गैस रिच एरिया है। ये पूर्वी भूमध्य सागर का एक क्षेत्रीय विवाद को हल करता है। उस क्षेत्र में जहां लेबनान प्राकृतिक गैस का पता लगाना चाहता था, तो इसमें हुआ क्या है कि दोनों देश के बीच में आपसी एक समझौता कराया गया है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द्वारा, कि अब जो है उस गैस क्षेत्र पे जो भी रॉयल्टी मिलेगी, गैस से जो रॉयल्टी मिलेगी, वो दोनों देश शेयर करेंगे। और इजराइल के पास करिश एरियाज में, करिश का जो क्षेत्र है उसमें एक्सप्लोर करने की अनुमति होगी, और लेबनान के पास काना में। ये समझौता किसी भी प्रकार से किसी भी लैंड बाउंड्रीज को टच नहीं करता है। तो लैंड बाउंड्रीज पे जो भी इजराइल और लेबनान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एज वेल एज बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टाटा ग्रुप एयरलाइंस के बीच में एक समझौता हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है विमान ईंधन यानी एयरलाइंस फ्यूल के विकास को लेकर, और ग्रीन हाउस एमिशन को कम करना जो कि इस इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होता है उसे कम करने के लिए ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड नेवी साइन अप पैक्ट ऑन अ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये न्यूज़ है, रॉयल न्यूजीलैंड नेवी और भारतीय नौसेना ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के आदान प्रदान पर एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार और न्यूजीलैंड के नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल डेविड प्रॉक्टर ने इस अनुबंध पे हस्ताक्षर किए हैं। तो वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट होता क्या है? ये एक सूचना नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो दो देशों की नौसेना को उनकी समुद्री सीमाओं के अंदर जहाजों के बारे में जानकारी देने में सक्षम बनाता है। इस वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के तहत जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को इन्हांसमेंट किया गया है इंडियन नेवी और न्यूजीलैंड की नेवी के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समझौते थे या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे अक्टूबर के, और इसी तरीके से हमारी छोटी छोटी सीरीज आती रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।